नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। प्रायिकता का हमारा ये दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट, सिंपल स्पेस, सिंपल पॉइंट, आउटकम्स के बारे में हम लोग समझ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी प्रायिकता है, ये प्रायिकता हमारी होती क्या है, इसका मतलब क्या है, ये सब हम लोग पहले लेक्चर में समझ चुके हैं। ठीक है, ये हमारा दूसरा लेक्चर है। और दूसरे लेक्चर में हम बात करेंगे घटना के ऊपर। घटना जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इवेंट। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आखिर तक आप लोग बने रहिएगा। ठीक है, देखिए, अगर कोई भी चीज है या किसी भी टॉपिक के ऊपर हमें बात करनी है तो सबसे पहले हम उस टॉपिक को नोट कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसे ही बात करते रहेंगे तो आपको टॉपिक समझ में नहीं आएगा कि ये टॉपिक क्या है और क्या समझा रहे हैं सब, है ना। तो हम टॉपिक को लिख लेते हैं, क्या है घटना। क्या टॉपिक का नाम है? घटना, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इवेंट। क्या बोलते हैं? इवेंट। ठीक है, घटना हमारे जीवन में जो घटनाएं घटित होती हैं, ठीक है, हम एग्जाम्पल वैसे आपको दे सकते हैं, लेकिन उस घटना से, यानी कि जीवन वाली घटना से और इस घटना से बहुत ज़्यादा फर्क है। ठीक है, एग्जाम्पल हम दे सकते हैं लेकिन घटना हम सेम नहीं बता सकते हैं। क्लियर है? बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाया जाएगा, आखिर तक आप लोग बने रहिएगा, बस इतना पेशेंस रखिएगा अपने अंदर। ठीक है, देखिए, घटना क्या होता है। मान लीजिए अगर हम लोग कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो काम हो गया है, क्लियर है यहां तक ना, अगर वह काम हो गया है तो हम ये कहेंगे कि वहां पर घटना घट चुकी है, मतलब हम उस काम को पूरा कर लिए हैं। ठीक है, अगर वही काम पूरा नहीं हुआ होता तो हम कहते हैं कि घटना घटित नहीं हुई है, मतलब काम पूरा नहीं हुआ है। जो हो गया है, जिसका परिणाम आ गया है, वही हमारा होता है इवेंट, यानी कि घटना। ठीक है, आइए अब हम इसको प्रोबेबिलिटी के रूप में समझते हैं। मान लीजिए हम एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं, मतलब एक कॉइन हमारे पास है, ठीक है, इसको हम 2 बार उछालते हैं। जब 2 बार उछालेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? हेड टेल मिलेगा। ठीक है, उसके बाद टेल हेड मिलेगा, फिर क्या मिलेगा? हेड टेल, फिर हेड हेड मिलेगा, फिर टेल टेल मिलेगा। ठीक है, ये घटना मिल जाएगा, यानी कि सैंपल स्पेस इसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस, यानी कि एक पॉइंट को अगर हम 2 बार उछालेंगे तो हमें ये पॉइंट मिलेगा। ठीक है, अब देखिएगा, इवेंट को समझने के लिए हमें एक चीज को समझना पड़ेगा, सेट। किसको? सेट। सेट को हम हिंदी में बोलते हैं समुच्चय। क्या बोलते हैं? समुच्चय। अब ये समुच्चय हमारा क्या होता है, हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके बहुत ही आसान भाषा में समझा रहे हैं। सेट, जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं, ठीक है, हमारे लोकतंत्र में क्या चल रहा है, बहुत सारी पार्टियां हैं, कहीं पर रैली निकाल रही हैं, कहीं पर भी वो प्रदर्शन कर रही हैं, तो वहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, जो बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, जितने भी लोग इकट्ठा हुए हैं, उन सभी लोगों का एक संग्रह होता है, मतलब एक मिलाप होता है। लोग इकट्ठा होते हैं मजबूती के साथ। ठीक है, तो उनका जो इकट्ठा होना रहता है उसी को हम बोलते हैं समुच्चय या सेट, यानी कि कई सारी संख्याओं को मिला करके जब हम एक संख्या को बनाते हैं या उसको इकट्ठा करते हैं, तब हम उसको बोलते हैं सेट। जैसे कि एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको। एक परिवार है, एक परिवार में मान लीजिए 10 लोग हैं। ठीक है, उन 10 लोगों का एक मुखिया होगा। क्लियर है? उन लोगों का एक मुखिया होगा। जो 10 लोग एक परिवार में हैं, वो परिवार क्या है? एक संग्रह है। उस संग्रह में सभी लोग इकट्ठा हुए हैं, तो
वो क्या होगा, एक प्रकार से समुच्चय होगा। किसका? मनुष्य का समुच्चय हो गया वो। क्लियर है ना? तो यही होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, हमने सैंपल स्पेस में लिखा है हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड, टेल टेल। तो ये क्या है? एक सेट है। क्या है? एक सेट है। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सेट है। अब देखिएगा, अब इस सेट के ऊपर भी एक होता है हमारा, उसको बोलते हैं सबसेट। क्या बोलते हैं? सब सेट। सबसेट, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में उपसमुच्चय। क्या बोलते हैं? उपसमुच्चय। अब ये उपसमुच्चय हमारा क्या होता है, इसको भी समझ लेते हैं हम। जैसे कि मान लीजिएगा, ये हमारा सैंपल स्पेस में ये 4 कंपोनेंट दिए गए हैं। ठीक है? ये 4 कंपोनेंट दिए गए हैं। इन चारों कंपोनेंट का एक सबसेट होगा। ठीक है? मतलब इनका एक सबसेट का मतलब ये है कि जैसे कि मान लीजिएगा, हम अपने ही बारे में बात कर रहे हैं। मैं एक साधारण सा इंसान हूँ। ठीक है? मैं अपने पिताजी से हूँ। पिताजी एक अपने आप में सेट है। क्लियर है? मम्मी पापा, वो 2 लोग आपस में एक सेट है, एक समुच्चय है। ठीक है? उन समुच्चय से मैं निकल के आया हूँ। तो मैं अपने आप में तो हूँ, लेकिन मैं उनसे भी हूँ। बात को समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? मैं अपने आप में तो हूँ, लेकिन मैं उनसे भी हूँ। तो मैं क्या हूँ? एक सेट हूँ, और वो हमारे क्या है? एक सबसेट है। मतलब मैं उनसे भी हूँ। तो कहने का मतलब ये, जो कंपोनेंट हमारे सेट में रहेंगे वही कंपोनेंट हमारा एक, मान के चलिए, उपसमुच्चय में रहेगा, यानी सबसेट में। तो यही बोलते हैं सेट का सबसेट हो जाता है। समझ में आई बात ना? अब आपको समझ में आएगा कि इवेंट क्या होता है। अब आपको समझ में आएगा कि इवेंट हमारा असल में होता क्या है। क्लियर है यहां तक ना? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? अगर यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो वह जो है सीधे सीधे हमसे बता दे कि सर हमें ये दिक्कत हो रही है। ठीक है? अब आइएगा, इसमें एक पॉइंट है, एक घटना घटित होती है। हिंदी में इसको हम बोलते हैं कि एक घटना घटित होती है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूरेस ऑफ एन इवेंट। क्या बोलते हैं? एक्यूरेस। ठीक है? क्या? एक्यूरेस, एक्यूरेंस, ऐसे मान लीजिए, एक्यूरेंस ऑफ एन इवेंट। ठीक है? मतलब एक घटना घटित होती है। जैसे कि मान लीजिए, अब एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं। हम लोग पासे के ऊपर अक्सर बातें करते हैं। ठीक है? डाइस के ऊपर हम लोग अक्सर बातें किया करते हैं। जब अगर मान लीजिए हम डाइस को एक बार फेंकें, ठीक है, मतलब एक घटना घटित होती है। कब घटित होती है, उसका क्या नियम है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है? जैसे इवेंट है, मतलब घटना घटित हुआ। ठीक है? वो मैं आपको बताया। लेकिन ये एक्यूरेंस ऑफ एन इवेंट, मतलब कि घटना घटित हो रही है। कैसे हो रही है? एग्जाम्पल है, हम लोग एक डाइस को फेंके एक बार। ठीक है? जब हम लोग एक डाइस को एक बार फेंक रहे हैं, तो मान लीजिए 4 नंबर से कम हमें मिला। यानी कि जब भी हम घटना को देखते हैं तो क्या होता है, डाइस में 1 2 3 4 5 6 नंबर तक हमारा रहता है। ठीक है? डाइस में जब हम एक पासे को फेंकते हैं, एक डाइस को फेंकते हैं, तो हमें 4 नंबर से कम सभी संख्याएं मिलती हैं। ठीक है? 4 नंबर से कम सभी संख्याएं मिलती हैं। 1 भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है, 3 भी मिल सकता है, 4 भी मिल सकता है कि नहीं है? मतलब हमें ये संख्याएं मिल सकती हैं। ठीक है? 4 नंबर से कम है। तो अगर मान लीजिए हम एक बार फेंके तो हमें 1 मिल गया, तब हम कहेंगे घटना घटित हो रही है। मतलब यहां पर हमारा घटना यानी कि इवेंट हो गया। ठीक है? या 2 मिल गया, या 3 मिल गया, या 4 मिल गया। अगर बाय द वे मान लीजिए कि डाइस को हम फेंके, डाइस को, तो हमें संख्या 5 मिल गई, 5 संख्या, तो हम ये बोलेंगे कि यहाँ पर घटना घटित नहीं हो रही है।
क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है कि 4 से कम नंबर हमें मिला है। अगर डाइस फेंकने पर 5 नंबर मिल जाएगा तो घटना घटित होगी? नहीं घटित होगी। ठीक है, तो यही हम बोलते हैं एक्योरेंस ऑफ एन इवेंट, मतलब एक घटना घटित हो रही है। समझ में आई बात ना? एक घटना घटित हमारी हो रही है। अब देखिए, जब ये घटना घटित हो रही है तो जब भी घटना के बाद हम करेंगे तो हम लिखेंगे ई से। किससे लिखेंगे? ई, क्योंकि ई से यानी कि इवेंट जो हमारा घटना घटित हो रहा है, तो जब घटना घटित होगा तो हम लिखेंगे ओमेगा। क्या लिखेंगे हम? ओमेगा एप्सिलॉन एप्सिलॉन ई। ठीक है, क्योंकि ओमेगा का मतलब ये हो जाता है कि एक प्रकार का हमारा एक छोटा सा सिंबल है, जिसका मतलब ये हो जाता है कि इसमें सभी सारी प्रायिकताएं हमारी दी गई है। ठीक है, इवेंट में चल रहा हमारा है ये, मतलब इवेंट यानी कि घटना घटित हुई है तो ओमेगा एप्सिलॉन एन। ठीक है, अगर मान लीजिए बाय द वे घटना घटित नहीं हो रही है तो हम क्या लिखेंगे? ओमेगा नॉट एप्सिलॉन, ठीक है, ई, मतलब घटना घटित नहीं हो रही। जब भी घटना घटित होगी तो हम ये लिखेंगे, और घटना घटित नहीं होगी तो हम नॉट में लिखेंगे। समझ में आ गई बात ना? इसको हम बोलते हैं कि एक घटना घटित होना या एक घटना घटित हो रही है। ठीक है, हमारे हिसाब से आपको सेट समझ में आ गया होगा। ठीक है, सब सेट समझ में आ गया होगा, एक घटना घटित हो रही है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब घटना हमारा क्या है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए, अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ इवेंट, मतलब कि घटना के प्रकार। आप सभी लोग एक टॉपिक चुन लीजिएगा जिसको हम बोलते हैं टाइप ऑफ इवेंट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कि घटना के प्रकार, यानी कि घटना कितने प्रकार की होती है। ठीक है, घटना कितने प्रकार की होती है। पहला घटना हमारा है इम्पॉसिबल एंड श्योर इवेंट। क्या है? इम्पॉसिबल एंड श्योर इवेंट। आप सभी लोग डाल लीजिएगा हेडिंग, क्योंकि इसके अंदर तक हम बात करेंगे तो एक पॉइंट हमारा होना बहुत जरूरी है। ठीक है, लिखेंगे हम इम्पॉसिबल एंड श्योर इवेंट। ठीक है, ये हमारा एक पॉइंट हो गया। क्लियर है? अभी हम आपको बताएं कि घटना घटित कब होती है और घटना घटित कब नहीं होती है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए, जब नाम आप देख रहे हैं तो आपको यहाँ से कुछ अंदाजा लग रहा होगा कि इसका मतलब क्या हो सकता है कि नहीं है? आप कुछ ना कुछ तो सोच पा रहे होंगे ना, इसका मतलब क्या हो सकता है। ये जो हम टॉपिक आपको दिखा रहे हैं इसके नाम से आप समझ पा रहे हैं ना कि इसका मतलब क्या हो सकता है। हाँ, इम्पॉसिबल। क्या है? इम्पॉसिबल। इसको ब्लैक से मैं लिख देता हूं, ब्लैक से। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल का मतलब होता है असंभव। जैसे कि हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे सपने हैं जिसको हम पूरा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जिसको हम पूरा नहीं कर सकते, और बहुत सारे ऐसे सपने हमारे हैं जिसको हम पूरा कर सकते हैं। क्लियर है ना? इम्पॉसिबल का मतलब ये हो जाता है कि घटना घटित होना असंभव है, मतलब ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, कैसे? मान लीजिए हम लोग एक डाइस को फेंकते हैं। ठीक है, एक डाइस को हम एक बार फेंकते हैं। जब हमने डाइस को एक बार फेंका तो आपको पता है और सभी को पता है सैंपल स्पेस इज इक्वल टू में क्या होता है 1 2 3 4 5 6। ये क्या होते हैं? हमारे डाइस के नंबर होते हैं। 6 नंबर तक हमारा डाइस होता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिएगा हम ये कह रहे हैं
कि जब हमने डाइस को एक बार फेंका तो 7 नंबर पे जाकर रुक गया। तो क्या आप ये समझ सकते हैं कि ये पॉसिबल है? समझ सकते हैं कि क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि डाइस में 6 नंबर तक ही लिमिट इसकी है, ये 7वां नंबर कहां से आ गया? बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? ये 7वां नंबर कहां से आ गया? आप ही सोचिएगा इसको। है तो क्या ये घटना घटित हो रही है कि नहीं हो रही है? हमारे हिसाब से यहाँ पर घटना घटित नहीं हो रही है और ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, हाँ, हम ये कह सकते हैं कि एक इसका जो सेट बन रहा है इसमें एक सबसेट हमारा आ सकता है। ठीक है, जब अगर हम बात करेंगे कोई सेट की, अगर उस सेट में कोई भी सबसेट नहीं है तो हम ये मान लेंगे कि एक सबसेट हमारा हमेशा रहता है 5। एक सबसेट हमारा रहता हमेशा है 5। कोई भी सेट हो, उस सेट में कोई भी चाहे सबसेट हो या ना हो, लेकिन हम सबसेट की बात करेंगे तो सबसेट इज इक्वल टू हमारा 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 हमारा हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? तो हम यही बोल रहे हैं कि अगर हम इसका एक बार डाइस फेंकेंगे तो यहाँ पर हम इसको, क्योंकि 7 का 1 गुणज हो जाएगा, ठीक ना, मल्टीप्लाइज में चला जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं कि एक इसका ये सबसेट बन सकता है, लेकिन ये घटना घट नहीं सकती है क्योंकि 7 नहीं आ सकता है अभी ये। ठीक है, और श्योर इवेंट का मतलब क्या होता है? मतलब निश्चित घटना, जिसका घटित होना निश्चित हो रहा है वह हमारी श्योर घटना, यानी कि निश्चित घटना है। कैसे? मान लीजिएगा हमने एक कॉइन को टॉस किया। ठीक है, एक कॉइन को, एक सिक्के को हमने उछाला। ठीक है, एक सिक्के को एक बार उछाला तो घटना घटित होगी, या तो हेड मिलेगा या फिर टेल मिलेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों में से एक चीज तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, है ना। हालांकि गांवों में लोग नहीं होते हैं, देखते हैं ना कि जब मैच कहते हैं सिक्का उछालते हैं, जमीन तो बराबर रहती नहीं है, सिक्के को उछालते सिक्का कभी कभी खड़ा हो जाता है, तो उस पर कंफर्म नहीं हो पाता कि कौन टीम जीती कौन हारी है। फिर से टॉस मारते हैं, फिर खड़ा हो जाता है, फिर से टॉस मारते हैं, तब जाके तीसरी बार में हमारे यहाँ फाइनल करते हैं लोग। एक बार टॉस मारा, सिक्का खड़ा हो गया, बोलते नहीं तीसरी बार में फाइनल होगा। फिर दूसरी बार मारते हैं, फिर उसको कोई मतलब नहीं है, तीसरी बार में फाइनल होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर यह है कि अगर हम कॉइन को एक बार टॉस करेंगे हम, या तो वो हेड मिलेगा या फिर वो टेल मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे घटना घटित होगी, घटना घटित होगी। जिस घटना का घटना निश्चित है, जिस घटना का घटना निश्चित है, उसी को हम बोलते हैं श्योर इवेंट या निश्चित इवेंट। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई है? हमारे हिसाब से बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपके माइंड में सेट हो गई होगी। ठीक है, इम्पॉसिबल घटना क्या होती है और श्योर घटना क्या होती है। ठीक है, अब दूसरा इवेंट हमारा है सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट, जिसको हम बोलते हैं सरल घटना। क्या बोलते हैं? सरल घटना। अब ये सरल घटना हमारी क्या होती है? देखिए, ये सरल घटना ऐसी होती है जिस घटना को हम घटित कर रहे हैं उसमें सिर्फ एक ही आउटकम हो या एक ही इसका परीक्षण हो। ठीक है, या एक ही बिंदु हो। ठीक है, हम इसको बोल सकते हैं कि हमारा स्टार्टिंग इवेंट है। ठीक है, क्या बोल सकते हैं इसमें? स्टार्टिंग इवेंट बोल सकते हैं। ठीक ना, जिस घटना में सिर्फ एक ही कंपोनेंट हो या एक ही सिंपल पॉइंट हो तो उसको हम बोलते हैं कि ये सरल घटना है या प्रारंभिक घटना है। ठीक है, इसमें मेन या मुख्य क्या होता है? यन होता है। इसमें मुख्य क्या होता है? यन होता है। ठीक ना, मैं इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, यन होता है मेन। ठीक है, इसमें एक पृथक होता है। ठीक है, सिर्फ एक ही कंपोनेंट हो। जैसे कि हम नहीं बोलते हैं कि अगर मान लीजिए हमने कॉइन को उछाला तो उसमें 2 इवेंट आ गए। ठीक है, 2 बार घटना घट चुकी है, एक हेड भी आ सकता है, एक टेल भी आ सकता है। ठीक है, या फिर अगर हम उसमें बात करें सिंपल पॉइंट की
ठीक है, यानी कि प्रतिदर्श बिंदु की बात करेंगे तो उसमें 2 पॉइंट आ जाएंगे, एच भी आ जाएगा यानी कि हेड भी आ जाएगा और टेल भी आ जाएगा, लेकिन वो हमारा सिंपल घटना नहीं है। सिंपल घटना हमारा क्या है, या सिंपल इवेंट हमारा क्या है, जिसमें सिर्फ एक ही आउटकम हो, एक ही परिणाम हो, या एक ही सिंपल पॉइंट हो, उसी को हम बोलते हैं सरल घटना। क्लियर है यहां तक ना? किसी को कोई दिक्कत या किसी को कोई डाउट हो तो वो भी हमसे पूछ सकता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हमने एक कॉइन को एक बार उछाला, ठीक है, एक कॉइन को एक बार उछाला, या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा, या तो हेड या तो टेल मिलेगा। तो यहाँ पे इसका सिंपल स्पेस क्या बन जाएगा, हेड और टेल, ठीक है। अब ये इसको हम बोलते हैं कंपोनेंट, क्या बोलते हैं, कंपोनेंट, ठीक है, कंपोनेंट यानी कि अवयव बोलते हैं, या हम इसी को बोलते हैं सिंपल पॉइंट, ठीक है, क्या बोलते हैं, सिंपल पॉइंट बोलते हैं। समझ में आ गई ना? तो इसमें देखिए 2 है, लेकिन सरल इवेंट या सिंपल इवेंट में 2 नहीं, एक ही होना चाहिए। क्लियर है ना? हाँ, अब चलिए अब हम बात करते हैं, एक इसमें और टाइप्स में दिया गया है, इसको हम बोलते हैं कंपाउंड इवेंट। क्या बोलते हैं, कंपाउंड, कंपाउंड इवेंट, जिसको हम बोलते हैं मिश्र घटना। मिश्र घटना, मिश्र घटना, नाम से ही आपको पता चल जा रहा है कि मिश्र घटना क्या है। मिश्र मतलब क्या होता है, मिक्स। मिश्र मतलब क्या होता है, मिक्स हो जाता है, ठीक है। मिक्स मतलब क्या जाता है, मिक्सर, मिक्सर मशीन जो होती है, मिक्सर मशीन होती है, उसको हम बोलते हैं, समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? हाँ, देखिए अब तक हमने ये समझा है कि सिंपल इवेंट में सिर्फ एक ही हमारा सिंपल पॉइंट होता है, ठीक है। मिश्र घटना यानी कि कंपाउंड इवेंट में ये होता है कि उसमें कई सारे हमारे सिंपल पॉइंट होते हैं, प्रतिदर्श बिंदु होते हैं, या कई सारे कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं कंपाउंड इवेंट। क्या बोलते हैं, कंपाउंड इवेंट। मान लीजिएगा अगर हम एक घटना को घटित कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें देखिएगा अगर हम 3 बार कर रहे हैं तो इसमें अलग अलग चीजें आ जाती हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? अलग अलग चीजें आ जाती हैं। अगर हम लोग जो है एक ही कॉइन को, ठीक है, कॉइन को 2 बार उछालेंगे तो हमें एक बार हेड मिलेगा, टेल, फिर इसमें हेड और इसमें टेल, फिर इसमें हेड और इसमें टेल, तो टोटल कितना मिल गया, यहाँ पर सिंपल स्पेस इज इक्वल टू हेड, 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 टेल, टेल, हेड, टेल और टेल। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 कितने कंपोनेंट हैं, यहाँ पर है 4 कंपोनेंट है। कितने कंपोनेंट हैं, 4 कंपोनेंट हैं। जब ये 4 कंपोनेंट हैं तो ये कैसे, ये कौन सा इवेंट हो गया, मिश्र इवेंट, मिश्र घटना या कंपाउंड इवेंट हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई है? मिला जुलाकर कहने का मतलब ये है जिसमें कई सारे या एक से अधिक प्रतिदर्श बिंदु होते हैं, जिसको हम बोलते हैं सिंपल पॉइंट बोलते हैं, उसी को हम कहते हैं कंपाउंड इवेंट या मिश्र घटना, ठीक है। समझ में आ गई बात ना? अगर आप लोगों को इस पूरे लेक्चर में कहीं पर भी कोई भी डाउट हो, थोड़ा सा भी डाउट हो, तो आप जो है ना वो सीधे सीधे कमेंट कर सकते हैं कि हाँ ये दिक्कत है, आप में ये फिर से समझाइए, ठीक है। इसके बाद हमारा चलेगा अलजेब्रा ऑफ इवेंट, ठीक है, जिसको हम अपने लेक्चर नंबर 3 में समझाएंगे और बिल्कुल बेहतरीन से समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। आप लोग आखिर तक बने रहेगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। आज का लेक्चर हमारा यहीं पर ख़त्म होता है।
अब मिलते हैं हम आपसे हैं अपने अगले लेक्चर में अलजेब्रा ऑफ इवेंट के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।